श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र सार अध्याय 22। साई दर्शन सुगम उपाय। शेष न वर्णन कर सके, वर्णन करे न वेद। अस अवतारी साई की शक्ति बड़ी अभेद। पाना हो आनंद तो साई भक्ति होए। चरण कमल का ध्यान कर राह न दूजी होए। कृष्ण बख्शो मास का चंद्र कला घट जाए। अंत अमावस के दिवस चंद्र नहीं दिखलाए। फिर आए जब शुक्ल पक्ष चंद्र पुनः आ जाए। दो शाखों के बीच से उदित चांद दिखाए। दूर क्षितिज पर चंद्रमा सुंदर सा दिख जाए। देख दूज का चंद्रमा मन सबका हर्षाए। इसी तरह साईं दिखे देखे चित्र में रूप। माघ मास की शीत में प्रातः उजली धूप। पैर मोड़ बैठे प्रभु दाया रहे मुड़ाए। बाएं घुटने पर रखे सुंदर राह दिखाए। उंगली बाएं हाथ की दाएं चरणन होए। इन उंगली के बीच से चरण अंगूठा होए। साईं बाबा चरण की चरण वंदना होए। कर दर्शन भगवान के अहंकार को खोए। सत्य रूप साईं दर्शन करें जीवन सफल बनाए। भक्ति बाबा साईं की सबसे सुगम उपाय। भक्त भ्रमर बढ़ने लगे बाबा फूल गुलाब। खिले पंखुड़ियाँ ज्ञान की खुशबू दे नायाब। प्रेम और ममता मई ज्ञान भरा भंडार। भक्ति भाव भक्तन चढ़े सद्गुरु खेवन हार। ब्रह्मलीन बाबा रहे मौन साधना होए। कभी कभी चैतन्य घन परमानंदी होए। कभी कभी दृष्टांत दे हास्य विनोदी होए। सरल चित्त साई रहे प्रवचन सुंदर होए। मुखमुंडल ऐसा लगे पूनम चंदा होए। भक्त वृंद ऐसे दिखे तारा मंडल कोय। शिरडी पूनम रात्रि ज्ञान चांदनी होए। भक्त सभी चातक बने अमृत पीते होए। जल वर्षा कण गिन सके वायु दे थमाए। लीला सतगुर साई की हमसे कही न जाए। भक्तन पर संकटमयी दुष्टन दुख बरसाए। गोवर्धन उंगली उठा साई करे सहाय। बाला साहब मिरीकर और सांप की बात। बाला साहेब मिरीकर दर्शन करने आए। मस्जिद बाबा भेंट कर चरणन में पड़ जाएं। कई तरह की बात हो साईं फिर समझाएं। क्या तुम इसे न जानते अपनी द्वारिका माए। बाबा जी की बात को बाला समझ न पाए। उत्तर ना कुछ दे सके बिल्कुल चुप हो जाए। द्वारिका माए दया में सब भक्तों की माए। एक बार सीढ़ी चढ़े कष्ट सभी मिट जाएं। साईं मस्तक हाथ रख पर ऊदी दे जाएं। वर्षा हो आशीष की बाला सुखी बनाए। जब बाला जाने लगे उनसे पूछे साईं। बाबा लंबे से कभी क्या परिचित तू भाई। बाबा मुट्ठी बांध कर हाथ हवा लहराए। जैसे काला नाग ही फन फूले फुन्नाए। फिर बोले मीठे वचन द्वारिका तेरी माए। मात सुरक्षा कवच हो सर्प नहीं डस पाए। बाला शामा चल दिए बाबा आज्ञा पाए। पहुँचे चितली गांव में मंदिर में रुक जाएं। बात करें वे देर तक फिर अखबार पढ़ाएं। बैठे रहे चटाई पर धोती ऊपर जाए। धोती ऊपर कमर तक एक सांप चढ़ जाए। सीसी करता रेंगता चपरासी चिल्लाए। बाला साहिब कांपते श्यामा मन घबराए। धीरे धीरे सर्प भी अब नीचे आ जाए। जो बैठे वहाँ लोग थे लाठी लेकर आए। मार मार उस सर्प का प्राण अंत कर जाए। साईं सब कुछ जानते जाने तीनों काल। बाला जैसे भक्त के हो रक्षक जगपाल। बापू साहेब बूटी को सर्प से बचाना। नाना साहेब डेंगले एक ज्योतिषी होए। बापू बूटी से कहें आज अशुभ दिन तोए। वह साईं दर्शन करे श्री साईं समझाएं। जब तक मैं बैठा यहाँ काल न तुझको खाए। सांझ समय बापू भगत शोच कार्य को जाएं। उसी जगह में सर्प था बापू मन घबराएं। सेवक देखे सांप को पत्थर ले उठाए।
रेंग रेंग कर सांप भी बहुत दूर हो जाए। सर्प दूर जब हो गया अखियन नहीं दिखाएं, अभय पूर्ण बाबा वचन बूटी याद कराएं। अमीर शक्कर का गठिया रोग दूर करना। अमीर शक्कर नाम के एक व्यक्ति हो जाएं, बहुत दुखी बीमार वह गठिया रोग सताएं। छोड़ सभी निज काम को शिरडी में आ जाएं, साईं के सानिध्य में गठिया रोग भगाएं। सांप से रक्षा करना। एक रात की बात है, बाबा उसे उठाएं, ओ अब्दुल आवाज दे जल्दी से तू आए। सटका मार जमीन पर साईं कहते जाएं, कोई प्राणी दुष्ट सा बिस्तर मेरे आए। फन फैलाए कुंडली बाबा लेवे भाप, सभी लोग देखे वहाँ बैठा था एक सांप। भक्त सभी फिर आए कर उसको मार भगाए, अमीर शक्कर भक्त की रक्षा करते साए। हेमांड पंत को बिच्छू और सर्प से बचाना। कथा सुने हेमांड जी, एक बिच्छू आ जाए, दाएं कंधे बैठकर उनको रहा लखाए। जब साईं की हो कृपा मौत नहीं आ पाए, धोती पर पल्ले पकड़कर बिच्छू दिया भगाए। इसी तरह से एक दिन काका वाड़े बैठ, एक सर्प खिड़की दिखे मारे कुंडली ऐट। आई जनता मारने भाग गया तत्काल, बाल न बाका कर सके जब रक्षक जगपाल। बाबा जी शिरडी बसे भक्तन भक्ति पाए, नाग सांप बिच्छू सभी कभी नहीं डस पाए। बाबा के सुविचार। सांप जिवैया मार दें कैसे हो व्यवहार, बाबा से सब पूछते साईं कहे विचार। सब जीवों में वे ही बसे सब में ईश्वर वास, उनकी आज्ञा के बिना हिले न पत्ती घास। दया करें सब जीव पर छोड़ भावनाहीन, सबकी रक्षा वही करें सब ईश्वर आधीन। श्री सतगुरु साईनाथा अर्पणमस्तु शुभम भवतु। प्लीज़ like and subscribe this channel. Om Sai Ram, Jai Sai Ram, Om Sai Ram.